फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। यदि किसी नेता की विश्वसनीयता जनता में चली जाए तो उस नेता की राजनीतिक मृत्यु तय हो जाती है। क्या ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ है? क्या उनकी विश्वसनीयता को लेकर कोई संकट आ गया है? वे फिर राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्यों वे 14वीं बार बिहार में राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं आने वाले निकट समय में? इन्हीं बातों का हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला हो रहा है। जी हाँ, शराबबंदी को लेकर जो घटनाएं घटी, उसने इस हमले में आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय तमाम दल, तमाम नेता नीतीश कुमार पर हमला तेज कर चुके हैं। उसकी वजह साफ साफ है कि उनका काम यही है। क्योंकि सत्ता के खिलाफ जो लोग भी हैं वे आवाज तो उठाएंगे, उनकी आलोचना तो करेंगे ही करेंगे, जो सत्ता का शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। नीतीश कुमार की समस्या यह है कि वो इतने बार पाला बदल चुके हैं कि जनता में भी उनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। उनको पलटू राम किसी और ने नहीं कहा था। जिस दल के साथ अभी गठबंधन करके गलबहियां करके सरकार चला रहे हैं, उसी दल के नेताओं ने उन्हें पलटू राम कहा था। उनको क्या क्या नहीं कहा गया। और अभी स्थिति यह है कि जिस तरह से उपचुनावों का परिणाम आया, उसमें यह माना जा रहा है कि जनता भी इनको अब विश्वसनीय नहीं मान रही है और इनके खिलाफ इनका जो कोर वोट है, जो आधार वोट है, अति पिछड़ा जिसे ये कहते रहे, जिसे पिछड़ों से काट कर अति पिछड़ा बनाया, दलितों से काट कर महादलित बनाया, फिर सभी को दलित महादलित बना दिया, वे तमाम वोटर इनसे दूर जा रहे हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन विश्वसनीयता का संकट इसी कारण हुआ। आज स्थिति यह है कि राजद के लोग भी, जो उनका कोर वोटर है, हार्ड वर्कर है, वह भी यह मानकर चल रहा है कि नीतीश भरोसे के लायक तो कतई नहीं। इसीलिए शायद राजद की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्दी से कुर्सी छोड़ दे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। अब इसमें नई बात यह आ गई है कि पद यात्रा कर रहे बिहार में, जन सुराज यात्रा कर रहे बिहार में प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से वे हताश हो चुके हैं। उनकी विश्वसनीयता प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। जी हाँ, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। उन्होंने कहा कि यदि 10 लाख नौकरी देने की बात पर वे अडिग रहते, वे देना चाहते, तो जो टीईटी एसीटी पास लोग पटना में उतरे उन्हीं को नौकरी दे देते, तो उन पर तो लाठियां चलाई गई। तो नीतीश कुमार किसी भी दृष्टिकोण से अब विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, जैसा पीके ने कहा। पीके ने एक और हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता तय करेगी कि कौन पीएम बनेगा या कौन सीएम बनेगा। नेता ने नीतीश कुमार के खिलाफ यह बयान उन्होंने इस संदर्भ में दिया कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जायज सवाल है कि जनता मुख्यमंत्री तय करेगी, और इस बात को कहते हुए पीके ने यह तक कह दिया कि अभी ही क्यों नहीं, आप अभी ही इस्तीफा दे दीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए, ताकि आने वाला 3 साल उनको खुद को साबित करने का मौका मिलेगा और जनता भी यह जान समझ लेगी कि तेजस्वी यादव कितने काबिल हैं, कितने सक्षम हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और बिहार को कौन सी दिशा दे सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। अब इन तमाम तरह की राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के बीच एक खबर यह चल कर आई कि नीतीश कुमार जल्द ही राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। जैसे पहले भी वे यात्राएं करते रहे हैं। वे पहले 13 यात्रा अभी तक कर चुके हैं बीते 17 साल में। यानी जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, तब से 13 बार वे यात्रा पर निकल चुके हैं। रात में ठहरते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिलना जुलना होता है, फीडबैक लेते हैं जनता का। शायद महागठबंधन बनाने के पहले उनको फीडबैक ले लेना चाहिए था। अब ऐसा वे महसूस कर रहे होंगे। बहरहाल
जब वे राजनीतिक यात्रा पर निकलेंगे तो क्या करेंगे? रात में ठहरेंगे, जनता से मिलेंगे। अब इस बार न सिर्फ जदयू के कार्यकर्ताओं से बल्कि महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। वे नब्ज टटोलेंगे जनता की कि 2024 में महागठबंधन की स्थिति क्या होगी, भाजपा की स्थिति क्या होगी, नरेंद्र मोदी को लेकर जनता में क्या रुझान है या क्या खिलाफत है, कैसे गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उनकी सरकार बनाई जा सकती है नहीं बनाई जा सकती है, भाजपा को कैसे खदेड़ा जाए। जैसा वे बार बार कहते हैं कि भाजपा को खदेड़ना ही 2024 में उनका लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के पीछे जनता कितनी खड़ी है, जनता क्या सोचती है, यह फीडबैक नीतीश कुमार लेंगे। माना यही जा रहा है, अभी यात्राएं उनकी तय नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वे पश्चिम चंपारण से फिर यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं, जैसा कि वे पहले भी कई बार करते रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार 2005 में, तब से वे लगातार राजनीतिक यात्राएं करते हैं। इसके बावजूद वो इस तरह का फीडबैक लेते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वे भाजपा को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ रहे थे और जनता से मजदूरी मांग रहे थे और जनता ने उनको ठेंगा दिखा दिया। बिहार में उनकी इतनी भद्द पिटी कि शायद वे भूल गए होंगे कि बिहार में लोकसभा का सीट भी है। इतना जनता ने यहाँ उनको एक तरह से कहिए नकार दिया। और फिर जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है तो एक बार फिर वे मजदूरी मांगने निकलेंगे। यदि वे भाजपा से अलग रह जाते हैं, बार बार उनकी विश्वसनीयता को लेकर यह संकट है कि वे कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे और कब भाजपा के साथ रहेंगे, इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते हैं। 2-4 दिन पहले ही यह पता चलेगा जब पटना में जुटान शुरू होगा और राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया बहुत तेज दिखेगी तब, वरना तब तक नीतीश कुमार विश्वसनीय नहीं है। और नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? अब वो राजनीतिक यात्रा पर जब जा रहे हैं तो वहां से इनको कैसा फीडबैक मिलेगा? क्या यदि फीडबैक इनको अच्छा मिल रहा है तो ये फिर से कहेंगे कि वे प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, या यदि भाजपा के पक्ष लायक इनको फीडबैक मिलता है तो वो क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि जब फीडबैक आप लेते हैं जनता से तो फिर महागठबंधन के साथ आपने सरकार बनाया और फिर कहा कि महागठबंधन के साथ रहना संभव नहीं है, और वे फिर राजद को छोड़ करके और भाजपा के साथ सरकार बना लिए थे, याद होगा आपको। अब फिर जब वे राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो उनको कैसा फीडबैक मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि फीडबैक यदि सही मिलते रहता तो इनकी विश्वसनीयता कम नहीं होती। फीडबैक के आधार पर ये काम करते तो इनकी इस तरह से गति दुर्गति नहीं होती। अब स्थिति यह है कि शराबबंदी को ही लेकर आप देखें तो ये फंस गए से दिखते हैं। राजनीतिक तौर पर यदि देखें तो पहले ये पूरा विपक्ष को एकजुट करके प्रधानमंत्री बनने चले थे और फिर इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कह दो अपने आका से, कांग्रेस विधायकों की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा। तो वे करेंगे क्या और कहेंगे क्या? कहने और करने में जो फर्क दिख रहा है, इससे नीतीश की विश्वसनीयता और धूमिल होती चली जा रही है। अपने कैरियर में लगातार अपनी छवि को लेकर सजग रहने वाले नीतीश कुमार पता नहीं अब कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। शायद इसीलिए पीके कह रहे हैं कि उन पर उम्र हावी हो गया है और वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से हताश हो गए हैं। नीतीश क्या सही में समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, जाना कहाँ है, चल कहाँ रहे हैं। आने वाले वक्त में यह पता चलेगा शायद उनकी राजनीतिक यात्राओं के बाद में लिए गए निर्णय से कि वे कैसा निर्णय लेते हैं, उनको कैसा फीडबैक मिलता है। नेताओं के साथ एक समस्या यह है कि जब नीतीश कुमार ने अभी शराबबंदी पर अपने विधायकों से पूछा तो विधायकों ने कहा कि शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। भाई, जो शीर्ष पर बैठा हुआ है अपने अधीनस्थों से अगर पूछेगा तो वो शीर्षस्थ की मानसिकता को पढ़कर ही जवाब देंगे। ऐसे में स्वाभाविक है कि फीडबैक आपको गलत मिलेगा। आप गोपनीय तरीके से सर्वे कराइए, आप गोपनीय तरीके से वोट दिलवाइए कि इस मुद्दे पर क्या करना है। महागठबंधन के नेताओं से ही शराबबंदी के मुद्दे पर आप करा लीजिए कि आप वोटिंग करिए गुप्त तरीके से कि कितना वोट किसके पक्ष में है, शराबबंदी के पक्ष में या शराबबंदी के खिलाफ में। तो ऐसा तो करना नहीं है। तो ठीक इसी तरह होता यह है कि जब नीतीश कुमार फील्ड में जाएंगे तो उनको दिखता वही है जो अधिकारी दिखाते हैं।
क्योंकि जब वे चलते हैं तो सड़कें साफ कर दी जाती हैं, पानी से धुला दी जाती है ताकि धूल नहीं मिले। अब जब गर्दा उनको मिलेगा ही नहीं, धूल उनको मिलेगी ही नहीं, तो वो कैसे जानेंगे कि जनता धूल और गर्दे में रह रही है। सड़कें प्लेन कर दी जाती हैं, जी हाँ, तो उनको दिखेगा ही, साफ साफ चमकीली सड़कें दिखेंगी, चिकनी सड़कें दिखेंगी, उसी मार्ग से उनको ले जाया जाता है। जनता कैसे जी रही यह नेताओं को देखने से बचाया जाता है। ये उनके आगे पीछे चलने वाले अधिकारी तय करते हैं और उस तरह की भूमिका बना करके रखते हैं। नेता और कार्यकर्ता भी कोई निगेटिव बात उनको बोलने से बचता है कि ऐसा नहीं कि टिकट कट जाए, ऐसा नहीं कि हमारे खिलाफ नेता कुछ एक्शन ले ले, ऐसा नहीं कि हमारी भूमिका खत्म कर दी जाए, ऐसे नहीं कि हमारी भूमिका बदल दी जाए, इस कारण कि कहीं उनकी पूछ न घट जाए। इसलिए नेता के सामने कार्यकर्ता सही बात नहीं बताती। और जनता से कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं नीतीश अपनी आने वाली 14वीं यात्रा में, ये तो वही जाने। इसलिए कि जनता को आमतौर पे प्रशासनिक अमला जो है नेता के पास पहुंचना ही नहीं देता। जो वास्तव में जनता आम है, जो वास्तव में बोलना जानता है, जो बोल सकता है खिलाफ में, उनको जाने नहीं दिया जाता। और जब बोलने वाली बात अनुकूल नहीं लगती तो उसे भाजपा का एजेंट बता दिया जाएगा, उसको विरोधी दल का कार्यकर्ता बता दिया जाएगा। ये प्रवृत्तियां हैं राजनीति की, और इस तरह की स्थिति में कैसा फीडबैक लेंगे नीतीश कुमार, ईश्वर जाने। धन्यवाद अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।